जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है ना कि अगर हम किसी सपोज 8th को बॉर्न हो गए हैं और हमारे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो कोई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो 8 नंबर का नेगेटिव इफेक्ट है वो साइड हो सके और हम अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकें? सिर्फ सैटर्न की बात कर रहे हैं आप? नहीं, सबकी बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके। हर नंबर की कोई भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं वन हम्म। वन से स्टार्ट करना है? ठीक है। देखो, छोटी छोटी सिंपल रेमेडीज आती हैं, हम वो फॉलो करके अपनी लाइफ को काफ़ी हाँ, हद तक बैलेंस कुछ कर सकते हैं। रेमेडीज होती हैं हम्म। जैसे 1 नंबर या 2 नंबर फॉलो कर सके, जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पर वो बेटर हो सके। बेटर कर सके। जैसे वन नंबर है, वन नंबर पर्सन को क्या, मुलांक की बात कर रहे हैं आप? जी। वन नंबर पर्सन को सूरज को जल देना चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। या फिर गायत्री मंत्रा का चैंट करें, सूर्य का कोई भी मंत्रा वो चैंट करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी उनकी लाइफ में इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने लग जाएगा। हम्म। अब बात करें टू नंबर की। हम्म। टू नंबर मून का नंबर है, लॉर्ड शिवा का नंबर है। तो अगर उनको इमोशनली वो बैलेंस नहीं है या कोई भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि टू नंबर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग, हम्म। ठीक है? तो वो ओम नमो शिवाय का मंत्र चैंट करें या चांदी के गिलास में पानी पीना स्टार्ट करें, ओके। तो उनका टू नंबर काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकता है। ठीक है। ठीक है? 3 नंबर के बाद? थ्री नंबर की बात करें, थ्री नंबर है गुरु का नंबर, टीचर का नंबर। तो 3 नंबर वाले क्या कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअल बुक्स को बहुत ज़्यादा या तो रीड करें, जो नहीं कर सकते उनकी रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। जैसे हम दूसरे रिलीजन्स का मजाक उड़ाते हैं, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें और हमेशा अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, तो उनका 3 नंबर बैलेंस होता है। ठीक है। 4 नंबर? 4 नंबर, 4 नंबर को बैलेंस करने के लिए उनको भी सूरज का जल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने ब्लंट बिहेवियर पे थोड़ा सा काम करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छा नहीं होता, दूसरों को हर्ट करना। तो अपनी इस वीकनेस पे काम करेंगे तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। 5 नंबर? 5 नंबर इम्पल्सिव होते हैं, गणेश, लॉर्ड गणेशा को याद करें, उनका मंत्रा चैंट करें। हो सके तो वेडनेसडे को कुछ ग्रीन पहने, वो उन्हें हेल्प करेगा। और इसके अलावा वो जो कर सकते हैं, इम्पल्सिव सिचुएशन में, बहुत एक्साइटमेंट में कभी भी कोई डिसीजन ना लें। अच्छा। ओके। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर के केस में हमेशा अपने आप को बहुत मेंटेन रखें। हम्म। फ्राइडे को वाइट कलर पहने। हम्म। और इसके अलावा श्री में एक मंत्र आता है लक्ष्मी जी का, उस मंत्र को एवरी फ्राइडे चैंट ज़रूर करें, डेली भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो वो उनकी लाइफ में वीनस की एनर्जी को बहुत मेंटेन करता है। ठीक है। 7 नंबर क्या करते 7 नंबर को मेडिटेट करना चाहिए, या ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो उनको मेंटली हैप्पी रखे, बैलेंस रखे। तो उनका वो अपनी इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। हैं? ओके। इंट्यूशंस को उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना ओके। है, तो वो उनके नेगेटिव में जाएगा। ठीक है। और तीसरा, वो स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खाना मतलब दें? खाना दें। ठीक है। 8 नंबर की क्या रेमेडी होगी? 8 नंबर वाले को उनके घर में कोई भी जो सर्व लोग काम करते हैं, जैसे कोई सर्वेंट्स हैं, कोई भी इस जो कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको इल ट्रीट नहीं करना है। तो अगर वो उनको खुश रखते हैं, ठीक है, तो उनका शनि उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कभी भी अपने से छोटे लोगों को, मतलब जो भी उनके ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। उनको डिसरिस्पेक्ट ना करें, ओके। तो उनका सैटर्न स्ट्रांग होता है उससे। ठीक है। 9 नंबर की क्या रेमेडी होगी? 9 नंबर के केस में रेड कलर पहनना अवॉइड करें। ओके। और अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करें, चाहे जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, इससे उनकी एनर्जी चैनलाइज रहेगी और वो अपने बहुत ही बैलेंस होके अपनी मतलब अपने रिलेशनशिप्स को, चाहे वो प्रोफेशनल है या पर्सनल, मेंटेन कर पाएंगे। हम सुनते हैं कि 666 एक डेविल का नंबर है। इसके पीछे कोई मिथ है या फिर न्यूमरोलॉजी का कुछ बिहेवियर है? देखो, 666 के बारे में डेविल नंबर इसलिए कहा जाता है, एक तो 6 नंबर इस डेविल्स गुरु नंबर, वीनस का नंबर है, ठीक है? जब 6 बढ़ जाता है ना, तो वो हर बहुत लोगों के लिए ना अलग अलग रिजल्ट देता है। 666 के ना मल्टीपल मीनिंग है, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। एक 666 किसी पर्सन के केस में उनको ये रिमाइंडर दे सकता है कि तुम अपनी फैमिली पे फोकस करो। आपका ध्यान और चीज़ों पे हो सकता है, वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो और वो फैमिली इग्नोर हो रही हो समहाउ। तो 666 बार, क्योंकि 6 नंबर इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड नंबर, ज़्यादा अगर आपको 6 दिख रहा है बार बार, तो वो आपको बता रहा है फोकस ऑन योर फैमिली। इन सम केसेस 6 आपको क्या बता सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो रहे हो, आप किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हो, दिस इज़ द टाइम टू
चिल एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, ठीक है, थोड़ा सा घूमो फिरो मस्ती करो, तो ताकि आपका वो जो फैक्टर है वो बैलेंस हो जाए। ओके। ठीक है। इसके अलावा 6 किसी बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज दे सकता है कि आपकी थॉट्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही हैं। जैसे कई बार होता है ना, आप कोई ऐसा कंटेंट बहुत टाइम से कंज्यूम कर रहे हो जो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे आप अलग अलग तरीके का कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो वो आपकी धीरे धीरे पर्सनालिटी शेप करने लगता है, आपके नेचर में आने लगता है। ज़्यादा 6 दिख रहा है और ये दोनों फैक्टर्स एप्लीकेबल नहीं है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही आता है कि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, देखो कैसी कंपनी में हो, किन लोगों के साथ हो, या किस तरह का कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट। ये सारे रिमाइंडर्स 6 लेके आता है। तो डेविल्स इसीलिए बोला जाता है कि आपकी एनर्जी डेविल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कुछ नाम का स्पेलिंग होता है और फिर बड़े होने के बाद किसी से पूछ के वो अपने नाम में ए या फिर ई या कोई ऐड ऐसा ऑन करा ऐड लेते हैं ऑन या करा माइनस। लेते हैं। वो क्या सिग्निफाई करता है? देखो, नेम जो होता है ना वो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी पूरी जर्नी में। हाँ। सबसे पहली चीज़ तो आपका नाम बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, उसका मीनिंग बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है। जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, आपके ना हर अल्फ़ाबेट को कुछ नंबर जो है क्या कहते हैं को अलॉट डिनोट किए कर गए रहे हैं हैं एक जी। तरीके से, है ना। तो जैसे ए के लिए मैंने आपको 1 बताया, B2 है, C3 है, इस तरीके से अलग अलग नंबर्स हैं। तो आपका जो नाम का टोटल जो भी आता है, किसी का नाम अगर 5 नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है, तो वो आपके नेचर को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। सपोज आपका, अगेन मैं सेम एग्जांपल देती हूँ तो ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना। आप सोशल मीडिया में हो, ठीक है, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कुछ टाइम से बहुत अच्छा नहीं, मेरे को वो सक्सेस नहीं मिल रही जितनी मैं एफर्ट्स पुट इन कर रही हूँ। तो आपका नाम नंबर अगर किसी ऐसे नंबर पे आ रहा होगा जो बहुत सपोर्टिव नहीं होगा उस चीज़ के लिए, तो हम आपके नाम को सोशल मीडिया से कनेक्टेड नंबर यानी कि 5 एंड 6 इन पे लाने की कोशिश करेंगे। ओके। तो आपकी लाइफ में वो जैसे उस नंबर की एनर्जी ऐड हुई, हाँ। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग गए। अच्छा। तो ये हर लेवल पे, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेटर कर सकता है, आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बेटर कर सकता है। ठीक है, तो किसी का अगर नाम का टोटल बन रहा है 3, तो वो अगर उसमें 2 ए ऐड कर देंगे या 2 जे ऐड कर देंगे या फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन में 2 ऐड कर देंगे, 5 बन जाएगा, तो वो सोशल मीडिया में जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। नहीं, सेल्फ अच्छा। एक्सपेरिमेंट करने की ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। अच्छा। वो हम लोग देखते हैं कई बार क्या होता है, जैसे आपके पास डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी बहुत सारा 2 है, ठीक है, आपको पता है मैं एक वो अल्फ़ाबेट ऐड करूँगी, मैं अपने आप 6 पे आ गई, पर उसका जो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो ऑलरेडी आपके, वो नंबर ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा है जी। या आपके मोबाइल में बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी नंबर 2 टाइम से ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, 3 तक फिर भी हम मैनेज कर लेंगे, उसके बाद वो नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ओके। ठीक है। तो हमें जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि आप इधर से कुछ बैलेंस कर रहे हो, उधर से कुछ ख़राब तो नहीं कर रहे हो। एक तरफ आपने करियर तो बढ़ा लिया, ये तो नहीं आपके हेल्थ इश्यूज आने लग गए या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये ना पूरा हमें देखना होता है, बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी नंबर की एनर्जी 2 बार से ज़्यादा जाना अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो किस टाइप से ऐड करने हैं नंबर्स, या इसके लिए आपको ये पूरी न्यूमरोलॉजिस्ट से कैलकुलेशन कंसल्ट करना कंसल्ट चाहिए। करना यस, चाहिए अपना ज़रूर। आप एक्सपेरिमेंट करना समहाउ आपको नुकसान भी दे सकता है आफ्टर सम टाइम। एक आखिरी सवाल आज के लिए, हम जिस भी नंबर से पैदा हुए हैं, हमारे फ़ोन का जो भी नंबर है, क्या हमारी फैमिली या फिर हमारा पार्टनर या उनका क्या नंबर है उनके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है? हाँ जी, बिल्कुल करता है। ओके, जैसे कैसे? आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हो आप, ठीक है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में अब आपका डेट ऑफ बर्थ और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर कंपैटिबल रहेगा, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका मूलांक उनकी मूलांक के साथ कंपैटिबल है, अच्छा। तो क्या रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे का एडजस्टमेंट ठीक है, करोगे उस तो करियर वही में। कंपैटिबिलिटी वाला जो आपने नंबर्स बताए थे, जी, वो इस टाइम पे इफ़ेक्ट करते हैं। अफेक्ट करते हैं। ठीक ठीक है। है, और लेकिन अगर ये बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे ना, तो वो उसमें आप स्ट्रैटेजी में कुछ और बता रहे हो, सामने वाला अगर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सेम इन पर्सनल लाइफ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है किसी भी सब्जेक्ट को लेके और आपका पार्टनर उसको एग्री नहीं कर रहा, फिर वो जी। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा। तो नंबर्स आपके अराउंड जिन भी लोगों के नंबर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते ही हैं। ठीक है, समझ गई मैं। कुछ ऐसा एडवाइस है जो आप यंगर जनरेशन को देना चाहेंगे, जो वो फॉलो करें अपने नंबर्स में, ताकि उनका करियर अच्छा हो, हेल्थ अच्छी रहे, पार्टनर सही मिले और उनका बिजनेस सही चले?
उसके लिए मैं बोलूँगी कि जब भी आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जैसे चाहे मोबाइल नंबर में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी चेंजेस लाने हैं, तो किसी प्रोफेशनल से डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन वो नॉलेज आपको सूट करेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि हर पर्सन के साथ वो ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, तो इसकी कोई जनरलाइज मेडिसिन नहीं है। हाँ, आप जनरल रेमेडीज़ कर रहे हो जो हमने अभी डिस्कस करी, वो कोई भी कर सकता है, दैट इज़ टोटली सेफ। बट पर्सनली अगर आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो उसमें किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लें, ताकि आप उसको कल को उसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि क्या होता है, हम अपने आप एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती या टैरो काम नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे। ठीक है। जी, ठीक है, बहुत मज़ा आया थैंक ज्योति यू जी सो आपके साथ मच। बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे शो पे आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर मुझे अच्छा इनवाइटिंग लगा, मी। मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली और मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी उतनी ही इंसाइट्स मिली होंगी। कुछ भी अगर आपको फीडबैक देना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। कोई भी क्वेश्चन है आपसे, आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम ट्राई करेंगे कि हर क्वेश्चन का सही जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू। मैम। मज़ा आया आपसे बात करके।